बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से दोबारा सदर बन गए। कौमी असम्बली पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी रहनुमा फातेह ठहरे। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी को 240 वोट मिले। महमूद अचकजई को 100 वोट पड़े हैं। आपको आगाह करते चलें कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से दोबारा सदर बन गए हैं। कौमी असम्बली पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी रहनुमा फातेह ठहरे हैं। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी को 240 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबल महमूद अचकजई को 100 वोट पड़े हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर ममलिकत मुंतखब हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हुए हैं। दूसरी बार सदर ममलिकत मुंतखब हुए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से दोबारा सदर बन गए हैं। कौमी असम्बली पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी रहनुमा फातेह ठहरे हैं। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी को 240 वोट मिले हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल महमूद अचकजई को 100 वोट पड़े हैं। बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से दोबारा से सदर बन चुके हैं और कौमी असम्बली में पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली से पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी फातेह ठहरे हैं और भारी अक्सरियत मिली है वोट्स में उनको इन तमाम तर असम्बलियों से। पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 246 वोट पड़े हैं, जबकि दूसरी जानिब उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई थे, जिनको 100 वोट ही पड़ चुके हैं पंजाब असम्बली से। तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब आपको बताएं कि आसिफ जरदारी मंझे हुए सियासतदान है। अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया, अपने पसंदीदा सदर को दूसरी बार मुंतखब कराया। अली हैदर गिलानी की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली के बाहर जयालों का जश्न, पार्टी तरानों पर झूमते रहे। सबूत है कि अवाम का ट्रस्ट है ऐसी लीडरशिप के ऊपर जो पॉलिटिकली फैसले करती है, पॉलिटिकली वाइज फैसले करती है। और आसिफ अली जरदारी साहब, मैं समझता हूँ वो वाहिद शख्स है जिन्होंने जब वो सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने अपनी पावर्स जो थी 18 अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने वो पार्लियामान को दे दी। ये एक सीजनड और एक मंजे हुए सियासतदान, एक पॉलिटिशियन, एक सीजन पॉलिटिशियन का मेरे ख्याल में ये रवैया होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस ऐवान से अपने सदर को 2/3 अक्सरियत से कामयाब किया है। वज़ीर आला पंजाब रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम सुस्त रवि का शिकार है। रमज़ान की आमद है। माह रमज़ान शुरू होने में 2 दिन बाकी रह गए हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम 15% भी मुकम्मल नहीं हो सकी। तर्जुमान के मुताबिक रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम 15 रमज़ान तक जारी रहेगी। शहर में 4,58,000 मुस्तहिकीन को रमज़ान पैकेज की फराहमी की जानी थी। रमज़ान शुरू होने में 2 दिन बाकी, मगर सिर्फ 50,000 मुस्तहिकीन को रमज़ान पैकेज फराहम किया जा सका। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक अफराद की तस्दीक के बाद रमज़ान पैकेज पहुँचाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तस्दीक के अमल के बायस पैकेज की तकसीम में ताख़ीर का सामना है। तर्जुमान DC लाहौर का कहना था, वज़ीर आला रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम मुकर्ररा वक्त के मुताबिक चल रही है। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का पहला मरहला मुस्तहिकीन की तस्दीक, दूसरा फूड हैम्पर की तकसीम का है। अब तक 60% मुस्तहिकीन की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी है। तस्दीकी अमल मुकम्मल करके ही मुस्तहिक अफराद के घर राशन पहुँचाया जा रहा है। वज़ीर आला रमज़ान रिलीफ पैकेज तकसीम का अमल 15 रमज़ान तक जारी रहेगा। LDA का जनूबी लाहौर के लिए 2 नए मेगा प्रोजेक्ट्स लाने का फैसला। कजलबाज चौक पर फ्लाईओवर, जबकि डिफेंस रोड चौक पर अंडरपास बनाने की तजवीज़ दे दी। LDA इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे की लागत और रूट डिज़ाइन तैयार कर लिया है। कजलबाज चौक पर अब्दुलसत्तार ईदी रोड से मोटरवे की जानिब 2 तरफा 2 रोया फ्लाईओवर तजवीज़ किया गया है। कजलबाज चौक पर फ्लाईओवर का तखमीना 3 अरब लगाया गया है। फ्लाईओवर बनने से मोटरवे जाने और मोटरवे से लाहौर शहर में दाखिल होने वालों को सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट डिफेंस रोड पर खयाबान जिना से
टोपाज चौक की जानिब प्रपोज किया जा रहा है। दोरोया फुल हाइट अंडरपास बनने से पाइन एवेन्यू पर रिंग रोड तक मुकम्मल सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन सकेगा। बरकत मार्केट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का इख्तलाफ। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के दरमियान मामला तय पा गए। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने सीबीडी को मंसूबा शुरू करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ब्लू लाइन बरकत मार्केट के मकाम पर सेरे ज़मीन नहीं बल्कि एलिवेटेड निकली। एलिवेटेड होने के बायस बरकत मार्केट डबल स्टोरी अंडरपास ब्लू लाइन के ट्रैक से मुतसादिम नहीं है। सीबीडी ने मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को ब्लू लाइन के लिए फ्यूचर पालिंग करने की तजवीज़ दे दी है। सीबीडी ने मंजूर शुदा मंसूबे पर काम शुरू करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। सीबीडी पीर के रोज़ मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को हतमी प्लान देकर एनओसी लेगी। ज़राए के मुताबिक सीबीडी बरकत मार्केट मंसूबे के लिए ओपन टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल करेगी। ज़राए के मुताबिक इससे कबल मंसूबे के लिए G2G टेंडरिंग प्रोसेस अपनाने का फैसला किया गया था। मंसूबे के लिए हुकूमत की जानिब से 1.5 अरब की लोन फैसिलिटी भी दी जा चुकी है। अटारी सरोबा हाजी बाग की गलियां रास्ता दराज से टूट फूट और सीवरेज मसाइल का शिकार हैं। गलियों में गंदा पानी खड़ा रहना मामूल बन गया। रिहायशियों का घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो गया। हाजी पार्क की गलियों में गटरों के ढक्कन भी गायब हैं, जिसके बायस इलाके में ताफुन फैलने लगा है। गंदे पानी के बायस इलाके में मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो गया है। इलाके के रिहायशियों का कहना है कि घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। अपनी मददात के तहत गलियों से सीवरेज का पानी निकलवाते हैं। गंदगी की वजह से इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। इंतजामिया से दरख्वास्त है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। देख रहे हैं तकरीबन 2-3 साल से इसी तरह हम देख रहे हैं और हमारे दरवाजे देखने और हम गुजर कैसे रहे हैं ये भी आप देखें। हमारे बच्चे बीमार हैं और बच्चे हमारे बीमार हैं। हम बहुत परेशान हैं कि किस तरह से हम गुजर रहे हैं और इधर के लोग रह कैसे रहे हैं और हम सांस कैसे ले रहे हैं। हम भी इंसान हैं, तो आप प्लीज़ कुछ करें हमारे लिए, आपकी बहुत मेहरबानी हो। अभी आपको अपडेट करें, डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास को तब्दील कर दिया गया। ज़हीर अब्बास को डीजी आर्कियोलॉजी तैनात कर दिया गया है। इमरान हामिद स्पेशल सेक्रेटरी CNW से डीजी माहौलियात तैनात हैं। इन तैनातियों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोकर से। जी आगाह कीजिएगा। 3 आला अफसरान के तकर्रर व तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है। डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास मलक जो है उन्हें तब्दील कर दिया गया है और डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास मलक को जो है वो डीजी आर्कियोलॉजी तैनात किया गया है और डीजी इमरान हामिद जो स्पेशल सेक्रेटरी महकमा CNW थे इन्हें तब्दील करके डीजी माहौलियात लगाया गया है और डीजी आर्कियोलॉजी जो शोजब सही थे वो कोर्स पर चले गए हैं। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर टेक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात शहबाज सदीक 762 वोट लेकर लाहौर टेक्स बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। मद्दे मुकाबल सदारती उम्मीदवार मुस्तफ़ा हारून ने 183 वोट हासिल किए हैं। मज़ीद तफसीलात जानती हैं इस हवाले से कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, लाहौर टेक्स बार एसोसिएशन के सदर की नशिस्त के लिए सालाना इंतखाबात का इनकाद किया गया था। इस नशिस्त के लिए 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल थे, जो कि अब बाकायदा तौर पर एडवोकेट हाई कोर्ट शहबाज सदीक 762 वोट हासिल करके बाकायदा तौर पर लाहौर टेक्स बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब कर लिए गए हैं, जबकि मद्दे मुकाबल उम्मीदवार मुस्तफ़ा हारून ने 183 और अफजाल हुसैन कुरैशी ने 102 वोट हासिल किए हैं। जबकि 4100 रजिस्टर मेंबरान में से सिर्फ 1061 मेंबरान ने राय दही इस्तेमाल किया, जबकि 13 वोटों को कायदो ज़ाबित की खिलाफवर्जी करने पर बाकायदा तौर पर मुस्तरद भी किया गया है और वोटों की गिनती का अमल नामजद चेयरमैन इलेक्शन कमीशन शहबाज भट्ट समेत दीगर अमले और उम्मीदवारान की जानिब से नामजद नुमाइंदगान की मौजूदगी में मुकम्मल किया गया है, जो कि अब बाकायदा तौर पर जो शहबाज सदीक है वो 762 वोट के साथ 1 साल की मुद्दत के लिए लाहौर टेक्स बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। जी कलीम अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि लाहौर टेक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात शहबाज सदीक 762 वोट लेकर लाहौर टेक्स बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। मद्दे मुकाबल सदारती उम्मीदवार मुस्तफ़ा हारून ने 183 वोट हासिल किए हैं। सदारती उम्मीदवार अफजाल हुसैन कुरैशी ने 102 वोट हासिल किए हैं। लाहौर टेक्स बार एसोसिएशन इलेक्शन 1061 वोटर्स ने राय हक़ दही इस्तेमाल किया, जबकि कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 13 वोट्स को मुस्तरद किया गया है और
صدر کی نشست کے لیے مجموعی طور پر ووٹ 1061 پڑے ہیں، چیئرمین الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا۔ کہ فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائر طاہر فاروق نے ڈی جی ایل ٹی اے کے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ طاہر فاروق نے ایل ٹی اے افسران سے تعارفی میٹنگ بھی کی ہے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائر طاہر فاروق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 19 کے آفیسر ہیں۔ طاہر فاروق نے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی ایل ڈی اے افسران سے تعارفی میٹنگ کی۔ تعارفی میٹنگ میں افسران کو پنجاب حکومت کی پالیسی کے مطابق ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ شہریوں کی سہولت اولین ترجیح ہے، سروس ڈیلیوری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کریں گے۔ نئے تعینات ہونے والے ایس پی آپریشنز ماڈل ٹاؤن نے چارج سنبھال لیا۔ ایس پی آپریشن کی عملے کے ساتھ پہلی میٹنگ ہوئی۔ احمد زنیر چیمہ نے ماڈل ٹاؤن ہیڈ کوارٹرز کے مختلف شعبوں کا بھی جائزہ لیا۔ ایس پی احمد زنیر چیمہ نے بطور ایس پی ماڈل ٹاؤن آپریشنز عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر ایس پی احمد زنیر چیمہ کا ماڈل ٹاؤن ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس طلب کیا تھا۔ اجلاس میں ماڈل ٹاؤن ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے دفتری سٹاف، افسران و اہلکاران نے شرکت کی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن احمد زنیر چیمہ نے ماڈل ٹاؤن ہیڈ کوارٹرز کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ سیکٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کا پونچھ ہاؤس میں قائم رمضان کنٹرول روم اور بیسک ہاؤس کا دورہ۔ ڈی جی انڈسٹریز آصف علی فاروق نے قیمت ایپ اور پرائس کنٹرول سرگرمیوں پر ہونے والی پیش رفت بارے آگاہ کیا۔ سیکرٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کو کنٹرول روم کی ورکنگ بارے افسران نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رمضان پیکج کے تحت 64 لاکھ مستحق گھرانوں کو ان کی رہلیز پر راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ صوبائی کنٹرول روم میں صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک محکموں کے افسران 2 شفٹس میں کام کر رہے ہیں۔ اربن یونٹ سے ڈاکٹر واسد، ایگریکلچر مارکیٹنگ سے محمد اجمل بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ریونیو، ڈی سیٹلنگ آپریشن، انرجی، فیول کے استعمال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں ایم ڈی واسا نے کہا کہ تمام ڈائریکٹرز بجلی کی بچت کو یقینی بنائیں، تمام ڈائریکٹرز اپنے ٹاؤنز میں سخت مانیٹرنگ رکھیں۔ ایم ڈی واسا نے فیول اور انرجی کے استعمال میں خصوصی بچت کی تاکید کی۔ سیوریج ڈی سالٹنگ آپریشن پر سختی سے عمل درآمد کے احکامات دیے۔ ڈی سالٹنگ شیڈول مانیٹرنگ میں متعلقہ حلقے کے عوامی نمائندوں کو شامل رکھنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پانی کے ضیاع پر چالان کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جکر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کی منفرد مثال 600 زائرین چنیوٹ سے 5 روز پیدل سفر کر کے کربلا گامی شاہ پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے 600 سے زائد زائرین چنیوٹ سے 5 روز پیدل سفر کر کے کربلا گامی شاہ پہنچے۔ قافلے میں خواتین، مرد اور بچوں کی کثیر تعداد شامل ہے۔ زائرین کربلا گام شاہ حاضری کے بعد دربار حضرت بی بی پاک دامن علیہ السلام پر حاضری بھی دیں گے۔ لاہور پہنچنے والے زائرین کا کہنا تھا کہ یہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ سی ٹی او لاہور امارہ اطہر کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ شہر میں ٹریفک مسائل اور ان کے ممکنہ حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجاوزات اور رانگ پارکنگ کے خلاف مشترکہ کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سی ٹی او لاہور امارہ اطہر کا صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور نے استقبال کیا۔ ملاقات میں سینئر نائب صدر خامس بٹ اور متعدد تاجر تنظیموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ ملاقات میں شہر کی مختلف مارکیٹوں میں ٹریفک مسائل اور ان کے ممکنہ حل کو زیر بحث لایا گیا۔ ملاقات میں تجاوزات اور رانگ پارکنگ کے خلاف مشترکہ کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ مارکیٹوں میں ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے قائم کمیٹیوں کا آج سے رینو جائزہ لیا گیا۔ دی براڈ وے اسکول کے زیر اہتمام سپر ہیرو سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے مختلف کارٹون کریکٹرز کا روپ دھارے رنگا رنگ پرفارمنس دی۔ پرنسپل کا کہنا تھا، ہمیں خوشی ہے کہ آج بچوں میں جو انرجی دیکھی جا رہی ہے وہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ تقریب کے آغاز میں ننھے بچوں نے سپر گرل، سپر ہیرو، اسپائڈر مین سمیت دیگر کریکٹر کی پرفارمنس دی۔ ننھے بچوں نے ہرڈل ریس، سائیکل ریس، اسپائڈر مین ریس سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لے کر خوب انجوائے کیا۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ دی براڈ وے اسکول ہمیشہ بچوں کو مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھتا ہے تاکہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ باقی سرگرمیوں میں بھی اچھی کارکردگی دکھائیں۔ Every year our students are very good at participation. وہ ان کا بہت ہارڈ ورک ہوتا ہے
बहुत टीम वर्क है हमारी टीचर्स का भी. कॉस्ट्यूम्स पे तो इतना ज़्यादा वो वर्क करती हैं कि यू कैंट बिलीव इट. दिस ईयर आवर टॉपिक इज़ मार्वल हीरोज़. तो अगर आपने देखा होगा इन बच्चों को एक एक डिटेल के ऊपर आप गौर करें कि कितनी मेहनत की हुई है हमारे टीचर्स ने. और बच्चों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा है कि अगर वो हार भी जाते हैं दे आर लाफिंग और दूसरों को बात वो कर रहे होते हैं. बच्चों का कहना था कि कार्टून कैरेक्टर का रूप धारे गेम्स खेलकर खूब मजा आया. I'm feeling great. Our skills are getting enhanced, and we're having like a great time. I have participated in basketball drill and I'm really satisfied because I am getting the chance to show my skills. वैसे तो कार्टून देखना बच्चों का पसंदीदा मशगला है, लेकिन अगर यही कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों की गेम्स में शामिल हो जाएं, तो बच्चों की खुशी द्विगुनी होती है. कैमरामैन उमर सलीम के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42. लाहौर लाइसेटअप स्कूल में देसी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया. तलबा देसी खानों और झूलों से महसूस हुए. लाइसेटअप स्कूल में सालाना देसी फेस्टिवल में असातिज़ा और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की. इस मौका पर स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि इस तरह के फेस्टिवल से तलबा की हौसला अफजाई होती है. इवेंट्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चे जो सारा साल अपनी पढ़ाई के स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी इस तरह की एंटरटेनिंग और एंगेजिंग एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चे थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं. तलबा ने भी फेस्टिवल के इनेकाद को खूब सराहा. पढ़ाई के बाद अब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है. Days are culturally, we dress up accordingly and there are so many fun activities here. It's our fun fair. We're having really fun today because after a lot of studies we have this event and we really enjoyed. फेस्टिवल में तलबा मुख्तलिफ खानों और झूलों से महजूज हुए. फेस्टिवल में वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की और स्कूल की जानिब से तकरीब के इनेकाद को सराहा. कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा तोकीर अकरम, सिटी 42. लम्स और KPSI कैडेट स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा. तलबा को ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर, 15 इमरजेंसी कॉल सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर बारे बताया गया. वफ्द को शिफ्ट कमांडर ने सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया. वफ्द को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जदीद पुलिसिंग बारे ब्रीफिंग दी गई. सेफ सिटी ने ऑटोमेटिक हेलमेट और सीट बेल्ट डिटेक्शन और गन डिटेक्शन के लिए AI बेस्ड सॉफ्टवेयर तैयार किए. 15 पर कॉल करने वालों की लाइव लोकेशन और फर्स्ट रिस्पॉन्डर से कॉन्फ्रेंस कॉल जैसी सहूलियात मुतारिफ करवाई हैं. पंजाब के 18 मज़ीद शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं. वर्ल्ड किडनी डे की मुनासबत से सर्विसेज अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया. कैंप में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की. कैंप का अहतमाम अलीम खान डायलिसिस सेंटर सर्विसेज अस्पताल में किया गया. प्रिंसिपल सर्विसेज अस्पताल प्रोफेसर जहरा खानम ने फीता काट कर इफ्तिताह किया. कैंप में ब्लड प्रेशर काउंटर, यूरिक एसिड, वजन और BM, गुर्दे के टेस्ट, शुगर और दीगर काउंटर्स भी लगाए गए. जहरा खानम का कहना था कि इस तरह के मेडिकल कैंप में शहरियों को बहुत सी सहूलियात फराहम की जाती हैं. जो अफराद जो टेस्ट करवाने की इस्तिताअत नहीं रखते उनको भी फ्री टेस्ट की सहूलत फराहम की गई है. इसके अलावा मरीजों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया है. आगे बढ़े, आपको बताएं वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने शालीमार बाग में फोटो वॉक का एहतमाम किया. 300 फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया. बाग के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा किया. फोटो वॉक का मकसद शालीमार बाग के मुख्तलिफ हिस्सों को मंजर आम पर लाना था. शुरका ने शालीमार बाग की तारीखी इमारतों, फवारे, हमाम, वॉच टावर, मलका की खाबका, निगार खाना, बारादरी, दौलत खाना खास व आम, सावन भादों पवेलियन, ख्वाबों गाह बादशाह की दौरा किया. फोटो वॉक के अख्ताम पर शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस और ड्रम सर्कल का इनेकाद हुआ. ड्रम सर्कल में शुरका हाथों में ड्रम थामे मुख्तलिफ धुनों से महसूस होते रहे. शुरका ने वर्ल्ड सिटी की काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियाँ तारीख़ी इमारत और सियाहत की तरवीज के लिए नुमाया अहमियत रखती हैं. दी लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्ग में फन फेयर का अहतमाम किया गया. तलबा और तालिबात ने गानों के मुकाबलों में हिस्सा लिया. सकाफती रक्स भी पेश किया. तलबा और तालिबात की जानिब से फन फेयर में खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे. तलबा और तालिबात ने गानों के मुकाबलों में हिस्सा लिया जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा. तलबा ने 500 सूबों के कल्चर पर सकाफती रक्स भी पेश किया. स्कूल के चेयरमैन इलियास महमूद, एडमिनिस्ट्रेटर नरगिस जहरा ने खसूसी तौर पर शिरकत की. इस मौके पर डायरेक्टर शाजिया खुरम, प्रिंसिपल खुरम इलियास और शाजिया मुस्तफ़ा भी मौजूद थीं. चेयरमैन इलियास महमूद का कहना था कि हम निसाबी सरगर्मियाँ तलबा और तालिबात की सलाहियतों में निखार पैदा करती हैं.
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।